नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल ऑल एग्जाम क्लास के अंदर। आज हमारा एसएस जीडी में टारगेट है, आपको ध्यान रखना। एसएससी में जो जीडी की तैयारी कर रहा है बंदा, उसका टारगेट है 20 में से 10 सही करना। अगर 10 सही कर दोगे तो लग जाएगा कि आप अगर 3 महीने में सिलेक्शन ले सकते हो। उसके हिसाब से आपकी तैयारी चल रही है। ये पूरा एसएस जीडी के पेपर के आधार पर क्वेश्चन बने हुए हैं। देख लेते हैं आप में कितना दम है। लास्ट में कमेंट जरूर करके जाना, भले चाहे आपके 5 से सही क्यों ना हो। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानगी देने का फरमान दिया? ठीक है, ये ऑप्शन है फर्स्ट ऑप्शन आपका। हर क्वेश्चन में आपको 5 सेकंड का समय दूंगा, फिर मैं लगा दूंगा। शाह आलम ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं दूंगा मैं आपको। चलो देखो, 17वीं शताब्दी में दिल्ली का लाल किला किस राजवंश के शासकों का निवास था? ये आपसे पूछा गया है। तो आप कहोगे मुगलों का, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलो देखो, आपका क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्या कह रहा है? जिस दिन भारत को स्वतंत्रता मिली उस दिन महात्मा गांधी कहाँ थे? ठीक है, नई दिल्ली, रावलपिंडी या कलकत्ता या पुणे। तो आप क्या कहोगे इसमें? कोलकाता थे, जो कि किसकी राजधानी है? पश्चिम बंगाल की। ठीक है, पश्चिम बंगाल क्या हो जाती है? राजधानी हो जाती है, आपको ध्यान रखना है। चलो देखो क्वेश्चन नंबर 4। शेर खान ने को चौसा में कब युद्ध हुआ? आप कहोगे 1539। यहाँ से आपके 3-4 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं। और बिलग्राम का आप कहोगे 1540 में। हराने पर उसे ईरान की ओर भागने के लिए बाध्य किया। किसको किया था? आप कहोगे कौन सा? सोच लिया है, लगा दिया? चलो ठीक है, ऑप्शन बी हुमायूं को। ठीक है, दिमाग हिला देने वाले क्वेश्चन है सारे। चलो, सर्वाधिक द्वीप किस महासागर में पाए जाते हैं? हर क्वेश्चन में मैं आपको 5 सेकंड दूंगा, फिर अपना ऑप्शन क्लियर कर दूंगा, क्योंकि ये क्लास हमें 8 से 10 मिनट के अंदर अंदर खत्म करनी है। ठीक है, क्योंकि मैं आपका समय नहीं खराब करना चाहता। चलो, प्रशांत महासागर। इसीलिए बोलता हूँ, अगर आप मेरे को ज़्यादा समय नहीं, अगर अपने रोज के अपने 10 मिनट देते हो सुबह 9 बजे से, तो आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है। विश्व में सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली स्थित है, कहाँ पर? ये आपसे पूछा है। सोच लिया आपने, लगा दिया होगा मेरे हिसाब से। तो यहाँ से आपका उत्तर हो जाएगा असम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आप से चलते घूमते हुए भी हमारे 20 क्वेश्चन दे सकते हो, यानी आप एक प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो। कुछ काम करने वाला भी कर सकता है। चलो, क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 7 नंबर। देखो, विश्व में अस्तित्व में आए नवीनतम देशों और उनकी राजधानियों में युगों में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो नए देश बने, अस्तित्व में आना मतलब नए देश बनना, उनमें से 3 सुमेलित है और 1 गलत है। आपको इसमें गलत पूछा गया है, तो आप क्या बताओगे? जल्दी बता दो। तो ये आपसे या कहोगे ऑप्शन नंबर बी सर्बिया जाग्रेबा। ठीक है, ऑप्शन आपका इसमें बी ये क्या है? गलत है। बाकी ये तीनों ही सही है, आपको ध्यान रखना चाहिए। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने आ चुका है। देखो, सोच लिया आपने, जिब्राल्टर जल मरुमंडल किनको जोड़ता है? ठीक है, तो किसको जोड़ता है आपको ये बताना है। ठीक है, 8 नंबर का उत्तर आपका क्या होगा? यहाँ से हो जाएगा आपका उत्तर। सोच लिया आप सब लोगों ने? चलो देखो, तो अंटार्कटिका महासागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। चलो देख लो, निम्नलिखित में से वे व्यक्ति कौन थे जो अनुच्छेद 143 के अधीन किसी मामले को सलाहकारी राय के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय को भेज सकते हैं? तो कौन था वो व्यक्ति, इसका नाम बताना है आपको। ठीक है, जैसे भारत के राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, उपराज्यपाल है, या राष्ट्रपति या राज्यपाल। आपका उत्तर इसमें क्या है? 9 नंबर का उत्तर हो जाएगा भारत का राष्ट्रपति। ऑप्शन आपका। देख लो क्वेश्चन नंबर 10। राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? ये इसमें आपका उत्तर क्या होगा? 10 नंबर का उत्तर हो जाएगा कम से कम कितने होने चाहिए? 25 होने चाहिए। ऑप्शन आपका ए हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, राष्ट्रीय पुष्प, ये आज आपका HW रहेगा। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन देखो। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है?
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, आप लोग कहोगे कि 8 मार्च को मनाया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, भारत में तटीय सीमा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, इसमें मैं 2 क्वेश्चन, सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी? गुजरात की, और छोटी गोवा की। दोनों राज्य आपके क्लियर हो गए, आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 9। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानव विकास की अवधारणा किसने विकसित की थी? उसका नाम क्या है वो आपको बताना है, क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, आपने सोच लिया होगा, चलो मैं बता देता हूँ। तो आप कहोगे महबूब अल हुक ने की थी, ऑप्शन आपका यहाँ से डी हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 15, भारत में बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना, देखो यहाँ से आपका क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, इसकी स्थापना कब हुई? तो आप कहोगे 1964 में हुई, सहयोग से की गई, यानी किसके सहयोग से की गई आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ से आपके 2 क्वेश्चन क्लियर हो रहे हैं, बस दिमाग लगाने वाले की ज़रूरत है, कोई फालतू दिमाग खर्च का ही नहीं करना है आपको। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर, तो आप कहोगे सोवियत, यानी संघ होगा, इसके यहाँ पे वैसे संघ भी लगना चाहिए। ठीक है, ध्यान रखो। चलो अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? अरब सागर में गिरती है, आपको ये बताना है। देखो यमुना गंगा मिलती है, आगे जाके इन दोनों की धारा एक हो जाती है, और ये जाती है बंगाल की खाड़ी में, खाड़ी। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो फिर आपको पता चल गया है कौन सी होगी, ऑप्शन नंबर डी ताप्ती। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का राज्य नृत्य है? राज्य नृत्य, तो आप कहोगे घूमर है। बाकी ये तो राजस्थान की है, कालबेलिया भी है, कठपुतली भी है, राजस्थान के अंदर ही होते हैं, पर इसमें आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा। देखो क्वेश्चन नंबर 18, कोशिका का वह ब्राह्मणतम आवरण कौन सा है जो कोशिका के, किसके? कोशिका के अवयवों को उसके बाह्य वातावरण से क्या करता है? अलग कर देता है। तो वो कौन सा होगा आपका क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर? ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली, ऑप्शन इसमें आपका ए हो जाएगा। चलो आज का आपका सेकंड लास्ट 19वां क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 19, उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया, इलेक्ट्रॉन एक धनावेशित गोले में, किसमें? धनावेशित गोले में, आपको ध्यान रखना है, धन से हुए होते हैं। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 19 का? तो आप कहोगे जेके थॉमस, ऑप्शन आपका यहाँ से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो आज का लास्ट और अंतिम क्वेश्चन जरूर कमेंट करना कितने सही हुए आपके। भारी जल के नामकरण का आधार क्या है, यह आपसे पूछा गया है। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या रहेगा, इसका उत्तर आप मेरे को HW में ज़रूर बताओगे। ठीक है, तो इसको मैं यहीं विराम देता हूँ। अच्छे लगे वो सभी लाइक करेंगे। सभी को जय हिंद, जय।